गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर 26। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी आपको कोई भी चीज़ चलानी हो, इवन अपना घर चलाना है तो उसके लिए भी कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, है ना। आपको स्कूल में आप देखेंगे प्रिंसिपल सर स्कूल चला रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ नियम है। बच्चे कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, कौन सा पीरियड कितने बजे तक होगा, ये सब नियम है, तभी आपका स्कूल सही से चल पाता है। इसी प्रकार देश को चलाने के लिए भी हमें नियमों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जा सके। यहाँ तक कि कोई सरकारी हो, गैर सरकारी संगठन हो, कुछ भी चलाना हो, हमें कुछ कानून बनाने पड़ते हैं। इसीलिए हमें संविधान, तो ये जो नियमों की किताब है जिसमें हमने देश को चलाने के नियम लिखे हैं, उसे हम कहते हैं संविधान। तो अगर आप सरल भाषा में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि देश को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं, उन्हें जिस किताब में संकलित किया गया है उसे संविधान नाम दिया गया है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है जिसके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। भारत में सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा संविधान ही सर्वोच्च कानून है। इस संविधान द्वारा नागरिकों के साथ नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। मतलब इसमें लिखा होता है नागरिकों के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य है, नागरिक और सरकार क्या क्या संबंध है, एक सरकार का दूसरी सरकार से क्या संबंध है, किसी का भी चुनाव, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों का चुनाव कैसे करना है, हर चीज़ इसमें लिखी होती है, ठीक है। अब ये संविधान करता है क्या है? किताब हमने लिख दी, नियम हमने बना दिए, अब ये संविधान क्या कार्य करता है? देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। अब आप खुद ही देखिए, अगर एक घर में 8 लोग रहते हैं, वो 8 लोगों में भी कभी किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगर ढंग से नियम और कानून क्लियर होगा तो सबका आपस में क्या बना रहेगा? विश्वास। इसी तरह आपका देश, हमारा देश कितना बड़ा है और उस देश में अलग जाति, धर्म, संप्रदाय सभी लोग रहते हैं, उनमें भरोसा बना रहे, सहयोग विकसित हो, इसके लिए संविधान ज़रूरी है। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसला कौन लेगा, यह सब भी कौन बताता है? संविधान। सरकार के अधिकारों की सीमा, ऐसा नहीं कि कोई सरकार में आ गया तो वो मनमाना फैसला कर लेगी। उसकी सीमा है कि वो कौन सा फैसला ले सकती है, कैसे लेगी, वो सब उसमें स्पष्ट है। नागरिकों के अधिकार उसमें स्पष्ट हैं। सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है हमारा संविधान। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूरी होता है। लोकतांत्रिक मतलब जिस देश में सरकार को चुनाव निष्पक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है उसे लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, वहाँ संविधान ज़रूरी होता है। जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत देशों में लोकतांत्रिक संविधान है, इसलिए यहाँ पर संविधान अपनाया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखिए, संविधान किसे कहते हैं? ऊपर आपने डेफिनेशन देखी, किसी देश में संविधान के कार्य आपको दिए हुए हैं। लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान क्यों अपनाते हैं, ये आपने यहाँ से देखना है। लोकतांत्रिक देश में लिखित संविधान इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वहाँ पर सरकार जो है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों का संविधान में विश्वास होता है, सरकार में विश्वास होता है, सरकार मनमाने ढंग से कार्य न करे, इसलिए वहाँ पर संविधान अपनाते हैं। सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकारों में क्या अंतर है? सरकार के अधिकारों की सीमा का अर्थ ये है कि सरकार कोई फैसला ऐसा न करे जो जनता के हित में ना हो, वो भी संविधान में लिखित होता है कि किस सीमा तक उसे फैसले लेने का अधिकार है। और नागरिकों के अधिकार मतलब जैसे नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जैसे नागरिकों को समानता का अधिकार है ना। अपने अनुभव से बताएं कि आप ही नियम का पालन करते हैं। अब आप खुद बताइए कि क्या आप लोग नियम का पालन करते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है।
ये आपकी आज की वर्कशीट है।